दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गर्मी की छुट्टियां स्टूडेंट्स को कितनी पसंद होती है। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि एक बार फाइनल एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद में 1.5-2 महीना सिर्फ एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फैमिली के साथ ट्रिप पे जाएंगे, या ट्रिप में जाना नहीं भी हुआ तो गांव में रहकर भी एंजॉय किया जा सकता है ना। सारे दोस्त लोग मिलकर खेलेंगे कूदेंगे, किसी के खेत में जाकर आम तोड़ेंगे या फिर इमलियाँ तोड़ेंगे। ये कहानी भी कुछ ऐसे ही सिचुएशन पर डिपेंड है। गर्मी की छुट्टियाँ, वो सुनहरी दोपहर, आम के पेड़ और क्रिकेट की वो आवाज़ें जो हर गली और मैदान में गूंजती थी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत किसी आम दोपहर से नहीं, बल्कि एक मनहूस रात से शुरू होती है। एक ऐसी रात जब बंद पड़ी स्कूल की दीवारें गवाह बनी एक ऐसी घटना की जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है बंगाल में स्थित एक गवर्नमेंट स्कूल की, जिसका नाम है श्री शांति निकेतन गवर्नमेंट स्कूल, और एक 13 साल के लड़के की जिसका नाम था आयुष, जो क्रिकेट खेलते समय उस स्कूल में घुस गया। और जो हुआ वो इतना भयानक था कि उस इलाके के बच्चे आज भी उस एरिया में खेलने नहीं जाते। गर्मी की छुट्टियों का दौर था। मोहल्ले के बच्चे रात को क्रिकेट खेलने पास ही स्कूल के ग्राउंड में जमा हो जाते थे। स्कूल वैसे तो गर्मी की छुट्टियों की वजह से बंद रहता था, लेकिन स्कूल का ग्राउंड खुला रहता था और वहाँ बच्चे अक्सर क्रिकेट खेलने इकट्ठा हो जाते थे। आयुष और उसके कुछ दोस्त दिन भर गांव में खेलकूद करते, लेकिन फिर भी दिन भर खेलने के बाद भी उनका मन नहीं भरता था। वो चाहते थे कि गर्मी की छुट्टियों का पूरा एंजॉय किया जाए। आयुष और उसके कुछ दोस्त डिसाइड करते हैं कि सुबह से लेकर 1 बजे तक गांव में खेलेंगे और उसके बाद 1 बजे से लेकर 5 बजे तक अपने अपने घर जाकर रेस्ट करेंगे और 5 बजे फिर से इकट्ठा होकर स्कूल के ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाएंगे। अब सभी दोस्त हर दिन 5 बजे स्कूल के गेट पर मिलते और फिर इकट्ठा होकर स्कूल ग्राउंड में जाते और वहाँ पर क्रिकेट खेलते। उनको क्रिकेट खेलने में लगभग 9-9:30 बजे तक वो लोग क्रिकेट खेल लेते थे। उनका रोज का रूटीन बन गया था, 9-9:30 बजे तक वो लोग क्रिकेट खेलेंगे। एक दिन रात के 9 बजे का समय था। आयुष, नमन और काव्या और उनके कुछ दोस्त साथ मिलकर क्रिकेट खेल रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था, ग्राउंड में लाइट लगी थी और चांद हल्की हल्की रोशनी दे रहा था, और लड़कों के पास में छोटी सी टॉर्च थी, जिसके वजह से अगर कहीं अंधेरे में बॉल घूम जाए तो वो टॉर्च की मदद से बॉल को ढूंढ सके। आयुष बॉलिंग कर रहा था और नमन बैटिंग कर रहा था। आयुष तेजी से बॉल नमन की ओर फेंकता है और नमन उस बॉल को एकदम तेजी से हिट करता है, जिसकी वजह से बॉल स्कूल बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। तभी आयुष बोलता है, आप लोग यहीं रुको, मैं बॉल लेकर आता हूँ। आयुष जैसे ही स्कूल बिल्डिंग के अंदर घुसा, चारों तरफ सन्नाटा हो गया। दरवाजा थोड़ी सी आवाज करता हुआ खुला और फिर अचानक तेज हवा चली। टॉर्च जलाकर आयुष थोड़ा अंदर की ओर बढ़ा। जैसे ही वो बॉल खोजने लगा, अंदर की तरफ से उसे अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। कोई मदद करो, ऐसी इस टाइप की आवाज़ उसे सुनाई दी। वो आवाज़ बहुत धीमी और डरावनी और ऐसी थी कि किसी लड़की की आवाज़ हो। उसने टॉर्च आगे की ओर घुमाई और देखा कि एक लड़की सफ़ेद फ्रॉक में सीढ़ी के पास सिर नीचे झुकाकर खड़ी है। उसने डरते हुए पूछा, हेलो, कौन है वहाँ पे? आप कौन है? लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। वो लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। आयुष जैसे ही उस लड़की के पीछे गया, आयुष के पीछे वाला दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और पूरा स्कूल सन्नाटे में डूब गया। आयुष झटके से पीछे पलटा और देखा तो दरवाज़ा दीवार में बदल गया था। हाँ, वहाँ पे दरवाज़ा था ही नहीं। वो डर के मारे बहुत तेज भागने लगा, लेकिन स्कूल की गलियाँ कभी ख़त्म ही नहीं हो रही थी, जैसे कि वो किसी लूप में फंस गया हो। वो चाहे जिधर भागता, वो लड़की के सामने ही आकर रुकता। वो लड़की कभी कभी उसके दूर से दिखाई देती, कभी एकदम नज़दीक से दिखाई देती। आयुष एकदम डर गया था। भागते भागते अचानक एक पल ऐसा आया कि वो लड़की अचानक से आयुष के सामने आकर खड़ी हो गई। उसको देखकर आयुष की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। आयुष ने बताया, उसका चेहरा इतना डरावना था। उसका चेहरा एकदम काला, आंखें एकदम सफ़ेद और मुंह पूरा फटा हुआ था, जैसे किसी ने कुचल दिया हो। और वो लड़की आयुष को एकदम डरावने और फटे हुए आवाज़ में बोलती है, क्या देख रहा है? उसकी फटी हुई आवाज़ पूरे स्कूल में गूंजने लगी और आयुष की आंखें अचानक सफ़ेद हो गई और आयुष वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा।
बाहर नमन और काव्या बहुत देर से आयुष का इंतजार कर रहे थे। जब काफी देर हो गई तो उन्होंने बाकी दोस्तों को बुलाया और स्कूल के बिल्डिंग के जस्ट बाहर आकर आयुष को जोर जोर से आवाज देने लगे, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर एकाएक स्कूल की खिड़की से दिखा आयुष एक कमरे के अंदर एक बेंच पे बैठा था। उसकी आंखें स्थिर थी और वो हंस रहा था। उसकी हंसी वो उसकी नहीं थी, बल्कि वो किसी और की हंसी थी। मानो उसके अंदर कोई आ गया है और वो हंस रहा है। जल्दी से दोस्त भागकर अंदर गए और जैसे ही उन्होंने क्लासरूम का दरवाजा खोला, उन्हें दिखा कि आयुष के शरीर से एक साया बाहर निकला और सीलिंग पर चढ़ गया। अचानक कमरे की लाइटें ऑन ऑफ होने लगी। काव्या डर कर बाहर भागी, लेकिन अचानक स्कूल का मेन गेट बंद हो गया। आयुष अब एकदम शांत था। वो खड़ा हुआ और धीमे स्वर में बोला, तुम सब अब यही रहोगे मेरे साथ। किसी तरह बच्चों ने डर के साए में स्कूल में अपनी रात बिताई और जैसे ही सुबह हुई स्कूल का गेट अपने आप खुल गया। और अगले दिन जैसे ही वो लोग अपने अपने घर गए तो आयुष की हालत और बिगड़ने लगी। वो कुछ नहीं बोलता था, बस दीवार की ओर एकटक देखता रहता था। तब नमन की माँ ने पास ही के गांव में रहने वाली एक बूढ़ी महिला को बुलाया, जिसका नाम था रुक्मणी माता, जो झाड़ फूक और ओझा विद्या जानती थी। रुक्मणी माता जैसे ही दहलीज पर आई और जैसे ही उन्होंने आयुष को देखा, उन्होंने देखते बराबर ही बोल दिया, इसके अंदर किसी का साया है। अब ये अकेला नहीं है, इस शरीर में 2 आत्माएं हैं। फिर एक लंबा तांत्रिक झाड़ फूक हुआ। घर की लाइटें अपने आप बंद हो गई और हवा एकदम रुक सी गई। और फिर अचानक एक तेज चीख के साथ आयुष की आंखों से एक काला तरल बहने लगा। वो आत्मा चीखती हुई आयुष के शरीर से निकली और छत से टकरा कर गायब हो गई। और आखिर में सब शांत हुआ। तब रुक्मिणी अम्मा ने बताया, वो आत्मा स्कूल में मरने वाली आरती की थी। 10 साल पहले उसी स्कूल में एक गरीब नौकरानी की लड़की पढ़ती थी। स्कूल के हेडमास्टर ने उस लड़के के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की। आरती जब बचने के लिए भागी तो सीढ़ियों से उसका पैर फिसल गया और वहीं पर गिरकर उसकी मौत हो गई। स्कूल के हेडमास्टर ने उसकी लाश को छुपा दिया, लेकिन उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। अब वो हर उस व्यक्ति को अपने वश में कर लेती है जो रात के समय उस स्कूल में घुसता है और उस व्यक्ति को अपना बनाकर अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर चली जाती है। उसके बाद वो स्कूल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और बच्चों को वहां जाने के लिए सख्त मनाही की गई है। आयुष अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, पर आज भी नींद में वो आरती का नाम पुकारता है। और मोहल्ले के बच्चे, अब वो बच्चे रात को क्या दिन में भी वहाँ क्रिकेट नहीं खेलते। वो स्कूल का नाम सुनते ही डर से कांप जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके स्टोरी विद सौरभ को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसी और कहानी मैं आपके सामने ला सकूं। तो मिलते हैं किसी और डरावनी कहानी में नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।